इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और साथ ही सीजीएसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में शामिल सारे क्वेश्चन सीजी व्यापम परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विरक्ति का विलोम है। ऑप्शन ए है आसक्ति, ऑप्शन बी है भक्ति, ऑप्शन सी है अनुरक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुरक्ति। विरक्ति का विलोम शब्द होता है अनुरक्ति। अगला प्रश्न है, पौ 12 होना का अर्थ है सुबह होना। ऑप्शन बी है लाभ होना, ऑप्शन सी है हानि होना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाभ होना। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ होना। अगला प्रश्न है, अपठित शब्द का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए है अब तुम जाओ, ऑप्शन बी है अब तुम जाइए, ऑप्शन सी है अब तुम जाना, ऑप्शन डी है अब तुम जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अब तुम जाओ। इस वाक्य में अब तुम जाओ सही वाक्य है। अगला प्रश्न है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। ऑप्शन ए है संज्ञा की, ऑप्शन बी है संज्ञा और सर्वनाम की, ऑप्शन सी है कारक की, ऑप्शन डी है सर्वनाम की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संज्ञा और सर्वनाम की। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगला प्रश्न है, पूजनीय का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए है पूजनीय, ऑप्शन बी है पूजनीय, ऑप्शन सी है पूजनीय और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूजनीय। पूजनीय इस प्रकार लिखाता है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है हरिद्रा, ऑप्शन सी है चक्षु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उसे तद्भव कहा जाता है, जबकि तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत भाषा के शब्द। तो इन सभी में अगर आप देखोगे तो तद्भव शब्द है आग। आग का अगर तत्सम देखोगे तो होता है आपका अग्नि, जबकि तद्भव होता है आग। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ है अधिक बोलना। ऑप्शन बी है बहुत अधिक चिल्लाना, ऑप्शन सी है बढ़ चढ़ कर बातें करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बढ़ चढ़ कर बातें करना। गाल बजाना का अर्थ होता है बढ़ चढ़ कर बातें करना। अगला प्रश्न है, झुंड मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा। झुंड और मेला एक प्रकार के समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। ऑप्शन ए है वह पढ़ रहा था, ऑप्शन बी है उसने पढ़ाई की थी, ऑप्शन सी है वह पढ़ने वाला है और ऑप्शन डी है उसने पढ़ाई कर ली थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वह पढ़ने वाला है, यह भूतकाल में नहीं है। अगला प्रश्न है, वसुधैव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है वसुधा धन एव, ऑप्शन बी है वसुधा धन इव, ऑप्शन सी है वसुधा धन इव और ऑप्शन डी है वसुधा धन इव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वसुधा धन एव, ये मिलकर बनते हैं वसुधैव। अगला प्रश्न है, मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप होगा। यहाँ पर मिठाई में आपका बड़ा ही है, यहाँ पर छोटा ही है ऑप्शन सी में, और यहाँ पर लिखा है मिठाइयाँ। तो इसका सही रूप होगा ऑप्शन सी मिठाइयाँ। यहाँ पर ई में आपका मात्रा नहीं होता है, छोटा ही का प्रयोग होता है, तो ये मिठाइयों का सही रूप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है हथनी, ऑप्शन बी है हथनी, ऑप्शन सी हथनी और ऑप्शन डी हाथिनी। ये आपका देखिए सब अलग अलग लिखा है, तो इसका सही रूप होगा ऑप्शन बी हथिनी। प्रश्न है, महर्षि का संधि विच्छेद होगा। मह प्लस ऋषि, म प्लस अर्षि, महा प्लस अर्षि, महा प्लस ऋषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महा प्लस ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि। अगला प्रश्न है, पावक का संधि विच्छेद होगा। पौ प्लस अक, पो प्लस अक, पा प्लस अक, पाव प्लस क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पौ प्लस अक। पावक का संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अक। तो ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।